डेफिनेशन बता सकते जेंडर के स्टूडेंट्स बैठे हुए काइंडली? मैं चाहूंगी कोई एक बच्चा या एक बच्ची मुझे जेंडर की डेफिनेशन बताए। व्हाट इज जेंडर? 2017 में जब मुझे न्यूयॉर्क जाने का मौका मिला, वहाँ पर जब एसडीजी की बात आई तो पता चला कि पाकिस्तान वर्ल्ड में रैंक करता है 140 में से 130। मैंने मदर चाइल्ड हेल्थ का जो प्रोजेक्ट किया वो गांधी अलायंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मैंने किया था, और हमारे उन एरियाज की मैं बात कर रही हूँ जहाँ खरमंग है, रोडू है, शिकार है, खपलू है, सब है। पाकिस्तान औरतों के लिए तीसरा खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया है, और दूसरी तरफ वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है। There is another misconception. They were raising the point that औरत नाक़िस अक़ल है. So we tried to clarify this misconception as well from. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ माजानी। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बल्चिस्तान स्किर्दू में मौजूद हूं और यहां पर एमए एजुकेशन के स्टूडेंट्स ने स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान के इन्वान पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है। आइए हम आपको इस सेमिनार में लेकर चलते हैं और सेमिनार आपको दिखाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे जो आज का जो टॉपिक है वो वुमेन स्टेटस ऑफ एजुकेशन और हेल्थ की जब बात करते हैं, मैं हमेशा बात करती हूँ पूरे पाकिस्तान की बात मैं नहीं करती हूँ, मैं हमेशा बात करती हूँ गिलगित बाल्टिस्तान की ग्रास रूट लेवल की बातें, जो कि मैं यहाँ पे पली बड़ी हूँ, मैंने सोचा है, मैंने देखा है और मैं फील करती हूँ अपने इस सोसाइटी के अंदर। मैं देखती हूँ उस सोसाइटी के अंदर जो नीड्स है, जिसकी जरूरत है हमें, उस पे मैं बात करना चाहूंगी कि पाकिस्तान की जाहिर बात है पूरे पाकिस्तान में लोग चीख के बात कर रहे हैं औरत के हेल्थ और औरत की एजुकेशन। सबसे पहले अगर आप हेल्थ की बात करते हैं ना, इंसान की हेल्थ है तो बाकी जिंदगी है। अगर हेल्थ की बात करें तो मैं समझती हूँ कि औरत वहीं से स्टार्ट करती है कि घर के अंदर से। बहुत सारा हमारी सोसाइटी के अंदर है कि बच्ची के पैदा होने के बाद खवातीन को ये राइट्स ही नहीं दिया जाता कि आपकी अपनी कोई राइट्स है कि नहीं है,
आपकी अपनी कोई हेल्थ है कि नहीं है। उस औरत की डिलीवरी से लेके, उस औरत के बच्चा पैदा करने से लेकर आज तक हमारे सोसाइटी में ये बात नहीं किया जाता कि क्या एक औरत अपनी मर्जी से बच्चा पैदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपको हमेशा ये टॉर्चर दिया जाता है कि आपके अपने बच्चे के लिए 4 बच्चा पैदा करना है, 5 बच्चा करना है, 6 करना है। फिर उसके बाद जो हेल्थ के अंदर आपके अंदर सोसाइटी आपको मीन्स दिया जाता है, आपको जो हुकूम दिए जाते हैं उस घरों के अंदर नहीं दिए जाते। मैंने मदर चाइल्ड हेल्थ का जो प्रोजेक्ट किया वो गांधी अलायंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मैंने किया था, और हमारे उन एरियाज की मैं बात कर रही हूँ जहाँ खरमंग है, रोडू है, शिगर है, खपलू है। उन एरियाज में जब मैंने काम करना शुरू किया, आप यकीन करें हमारे खवातीन को इम्यूनाइजेशन का पता ही नहीं है। हमारे खवातीन को ये नहीं पता कि आपकी प्रेगनेंसी के बाद आपको कौन सा जो मेडिसिन है वो लेना है, कौन से आपने इंजेक्शन लगाना है, आपको बीएचयू तक कभी पता नहीं था। हर जगह पे खवातीन के हुकूक सुलभ हो रहे हैं। यह हमारे लिए, यह हमारे निजाम के लिए, यह हमारे निजाम के ऊपर सवालिया निशान है। हदीस कुदसी है, इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। अगर इस्लाम बराबरी का हक देता है तो हम क्यों औरतों को उनके हुकूक से महरूम रखा है। आइन से औरत, आइन से आलम इंसानियत के अलम बरदार औरत, वाव से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रे से तुम्हारे रे से आपकी रफीक औरत, और ते से तुम्हारी माशरे की पहचान औरत। मुअज़्ज़िज़ सामी, औरतों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। हुकूक से मुराद माशी हुकूक, समाजी हुकूक, तालीमी हुकूक, सेहत के हुकूक। हाँ, अलबत्ता बाज़ शोबों में तरक्की हुई है, लेकिन कुछ शोबों में अब भी मसाइल का सामना है, जिनमें ख़वातीन के साथ गैर इम्तियाजी सलूक, तशद्दुद और तालीम से महरूमी शामिल है। मोहतरम सामी, अगर ख़वातीन का मकाम पाकिस्तान में देखना चाहें तो वर्ल्ड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखें। यह रिपोर्ट कहता है कि पाकिस्तान औरतों के लिए तीसरा खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया है। और दूसरी तरफ वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट देखें, यह रिपोर्ट कहता है कि पाकिस्तान में अब भी 50 लाख औरतें बुनियादी तालीम से महरूम हैं। हैसियत हो नहीं सकती नजरअंदाज मेरी, हैसियत हो नहीं सकती नजरअंदाज मेरी, रोक सकता नहीं अब कोई परवाज मेरी, रोक सकता नहीं अब कोई परवाज मेरी। That both were joined Iran, both were repented and both were forgiven. So Hawa is not responsible of Adam's first mistake. As my students were raising this question, कि औरत ने आदम को जन्नत से निकाला, and there is another misconception. They were raising the point that औरत नाक़िसुल अक़ल है. So we tried to clarify this misconception as well from cognitive perspective, from expert opinion, and we came to know that there is nothing like that. When Allah Almighty is saying, "Laqad khalaqtal insana fi ahsani taqweem," then how you can say that women are inferior? Not at all. We also tried to discuss some other aspects, and we discussed the status of women in Islam in comparison with other religions. And we found that Islam has given respect to women as mother, as daughter, as sister, and as wife. As mother, Al-Jannah lies under her feet. As daughter, she opened doors of Jannah for her father. And as wife, she completed faith of her husband. रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कहना सबा हुजूर से कहता है कि गुलाम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अहले माओ खुर्शीद को तस्खीर करूं मैं, पहले माओ खुर्शीद को तस्खीर करूं मैं, फिर इसमें मोहम्मद कहीं तहरीर करूं मैं, पहले माओ खुर्शीद। मेराज अक़ीदत तेरी दहलीज़ का बोसा, मेराज अक़ीदत तेरी दहलीज़ का बोसा, जन्नत को तेरे शहर से ताबीर करूं मैं, पहले माओ खुर्शीद। महके जो तेरे नाम की खुशबू से अबद तक, महके जो तेरे नाम की खुशबू से अबद तक, ऐसी कोई बस्ती कहीं तामीर करूं मैं, पहले माओ खुर्शीद। In 2011, I was the first student of Gender and Women Studies. कि मैं पहली स्टूडेंट थी जिन्होंने मास्टर्स किया जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ में पूरे बल्तिस्तान से। तो आज इंतहाई खुशी हो रही है कि ये पूरा हॉल जो है ये जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अगर मैं अपने बारे में बताती चलूँ आपको, तो मैंने मास्टर्स किया है जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ में, और मैंने 5 years एक स्कूल में एज अ प्रिंसिपल प्राइवेट स्कूल में काम किया। उसके बाद आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में मैंने 5 years जेंडर एंड वुमेन डेवलपमेंट के इदारे में जो उनका डिपार्टमेंट है उसमें एज अ स्पेशलिस्ट काम किया। आजकल मैं मुंसलिक हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से।
चूँकि हम स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में बता रही हैं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा ब्रीफ देना चाह रही हूँ। क्योंकि हम ख़वातीन हैं, मैं इसी माशरे की लड़की हूँ, इसी सॉइल ऑफ डॉटर जो हम कहते हैं कि डॉटर ऑफ सॉइल से, डॉटर ऑफ सॉइल की इसी ही मिट्टी से मैं पैदा हुई हूँ और इन्हीं ख़वातीन के सामने आज खड़ी हूँ और आज आपके सामने बता रही हूँ वुमेन स्टेटस के बारे में। 2014 में एक फेमिनिस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग में मुझे नेपाल जाना पड़ा और वहाँ पर पूरे दुनिया से जितनी भी ख़वातीन हैं जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो वहाँ पर आती थी और एज ए लेक्चरर या फिर वो स्पीकर वो अपना लेक्चर डिलीवर करती थी और ये काम कर रहे थे साउथ एशियन कंट्रीज़ के ऊपर। और पाकिस्तान भी साउथ एशियन कंट्रीज़ में आता है और हमारा जो टॉपिक था वो ज़्यादातर जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर और ह्यूमन राइट्स की जब भी हम बात करते थे तो साउथ एशिया में हर 4 में से 1 खातून डेली जो है वो तशद्दुद का शिकार हो रही होती है, हर 4 में से 1 औरत। क्योंकि हम स्टेटस ऑफ वुमेन इन एजुकेशन और हेल्थ की बात करने जा रहे हैं। 2017 में जब मुझे न्यूयॉर्क जाने का मौका मिला, वहाँ पर जब SDG की बात आई तो पता चला कि पाकिस्तान वर्ल्ड में रैंक करता है 140 में से 136 नंबर पर, कि जहाँ पर वुमेन राइट्स की बात होती है, जहाँ पर वुमेन का जो है हेल्थ में, एजुकेशन में और वुमेन राइट्स में वो नीचे डिक्लाइन पे। और वो किससे आगे है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, सोमालिया से, इराक से, इन 3 कंट्री से आगे हैं।